यहाँ पर उपस्थित संस्था के हमारे प्राचार्य मैम, साथ ही हमारे प्रशिक्षण अधीक्षक जी श्री एस.एल. कांगे सर और मेरे स्टाफ मेंबर, साथ ही साथ आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह जो सेशन है वो है हमारा अप्रेंटिसशिप के बारे में। साथ ही साथ इसको अभी एक और नाम दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं पीएम नाम, प्राइम मिनिस्टर नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। तो ये प्राइम मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप मेला क्या है, अप्रेंटिसशिप क्या है और इससे जुड़ी हुई तमाम जो जानकारी है वो हम आज आप लोग को शेयर करेंगे, है ना। सभी ध्यान से सुनेंगे इस सेशन को, यकीनन इसमें आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसको बोलते हैं जी NAPS। अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना। ये योजना क्या है? ये भारत सरकार का एक योजना है जो भारत में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए बनाया गया। इसको मतलब बढ़ती हुई जनरेशन के हिसाब से और औद्योगिकरण के हिसाब से हमको अब सभी बच्चों को जो भी ITI किए हुए हैं या डिप्लोमाधारी हैं या डिग्रीधारी हैं, उन सभी बच्चों को अप्रेंटिसशिप के तहत ट्रेनिंग देना, ये इसका मेन मकसद है जिसको हम लोग NAPS के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है, ये उज्जवल भविष्य की नींव क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ITI में एडमिशन लेते हैं तो ITI में एडमिशन लेने के बाद हमारे पास अलग अलग और सेक्टर्स हैं। ITI के बाद आप क्या करोगे उसके लिए, तो सबसे पहला आप ITI में प्रवेश लिए। ITI में प्रवेश लेने के बाद अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको दोनों का नॉलेज ITI कॉलेज में दिया जाता है। लेकिन आप ITI करने के बाद अगर और कुछ करना चाहते हो ITI से ही जुड़ा हुआ, तो वो है हमारा एक ट्रेनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो अप्रेंटिसशिप भी आप कर सकते हैं। ये क्या होता है कि ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग को ज़्यादातर देता है ध्यान, कि हम सबसे पहले अब क्या करें, ITI में हम नॉलेज लें थ्योरी और प्रैक्टिकल का। इसके बाद किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में जाके हम क्या करें, ट्रेनिंग करें, वहाँ पे अपनी स्किल को और इम्प्रूव करें। इसके लिए एक स्कीम है जिसको हम बोलते हैं क्या, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। तो वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आप कर सकते हो। और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करने के बाद आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं AITT, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। आपको एग्जाम दिलाना पड़ता है और उसके बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC। जैसे कि आप सब ITI करते हो तो ITI करने के बाद आपको NTC मिलता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। और अगर कोई STBT से छात्र किया हो तो उसको मिलता है STC, स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट। सेम इसी प्रकार से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं NAC। और वो NAC भारत में सभी सेक्टर्स पर लागू होता है, आप उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो उस सर्टिफिकेट को। आगे अगर हम बात करें, ये सवाल आता है कि हमारा अप्रेंटिसशिप क्या है, तो उसको देखिए, अप्रेंटिसशिप एक प्रकार का दोहरा प्रशिक्षण होता है। दोहरा प्रशिक्षण का मतलब क्या है कि आप सीधे इसमें क्या करेंगे, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, कंपनी में, औद्योगिक क्षेत्र में काम करेंगे और जिसमें प्रशिक्षण को सीधे उद्योग में ही प्रशिक्षुता के काम पर रख कर अपनी व्यवसाय का ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब वहाँ पे आपको 8 घंटा आपको ट्रेनिंग ही दिया जाएगा, काम ही सिखाया जाएगा वहाँ पे। और साथ ही साथ इसको दोहरा प्रशिक्षण इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको प्रशिक्षण के अतिरिक्त और भी ढेर सारे काम आपको सिखाए जाते हैं। जैसे सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल करना है, वर्क को हमको किस प्रकार से सही तरीके से, सटीक तरीके से करना है। क्योंकि हम ITI में अभी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ये हमारा क्या है, बेसिक ट्रेनिंग है। यहाँ पे जाहिर सी बात है गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वहाँ पे आपके स्किल को किस प्रकार से इम्प्रूव करें, काम को किस तरीके से सुधारा जाए या उसमें कैसे इम्प्रूव लाया जाए, नए नए टेक्नोलॉजी को भी हम किस प्रकार से सीखें, ये सारी जो चीज़ है वो आपको अप्रेंटिसशिप के तहत सिखाई जाती है। अप्रेंटिसशिप के द्वारा ये जो उद्योग है वहाँ पे फ्रेशर, जिसको हम लोग अनुभवहीन व्यक्ति बोलते हैं, उन अभ्यर्थियों को कुशल वर्कर के रूप में क्या किया जाता है, बदला जाता है। जाहिर से बात है, हम अभी ITI कर रहे हैं, हमको अभी उतना अनुभव नहीं है, हम फ्रेशर हैं। अगर किसी भी उद्योग में जाएंगे और किसी भी जगह पर हम जाकर काम करेंगे तो वहाँ पर हम एक फ्रेशर ही कहलाएंगे, अनुभवहीन, जहाँ पर हमारे पास किसी प्रकार का अनुभव नहीं रहेगा। ऐसे कंडीशन में उद्योग आपको क्या करता है, कुशल कारीगर आपको बनाता है। ये है अप्रेंटिसशिप का मेन मकसद।
यकीनन आप लोग को थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अप्रेंटिसशिप के दौरान कैंडिडेट को थ्योरेटिकल नॉलेज न बताते हुए प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाता है। जैसे कि मैं अभी इससे पहले बता रहा था कि आईटीआई में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जा रहा है, लेकिन जब आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो वहां पे आपको किसी प्रकार का थ्योरेटिकल नॉलेज ना देके प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा आपको फोकस किया जाता है। और यकीनन जब आप 8 घंटा आप काम करते हो किसी भी सेक्टर्स पे जाके, तो वहां पे आपको एक अनुभव होगा, काम को सीखने का एक मौका मिलेगा और नई दिशा की ओर आप बढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो ये अप्रेंटिसशिप का मेन मोटिव है हमारा। इसका कुछ कुछ डिटेल है जो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके ट्रेनिंग ऑफिसर के थ्रू, है ना। आप इसको पढ़ लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए? अभी हमने देखा कि अप्रेंटिसशिप क्या है। अप्रेंटिसशिप एक दोहरा प्रशिक्षण है जहां पर आपको प्रशिक्षण भी दिया जाता है और सिचुएशन को हैंडल करने का भी आपको प्रोसेस बताया जाता है। अब उसके बाद एक सवाल आता है कि अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए, क्या इसका बेनिफिट हमको क्या मिलेगा? तो देखिए, अप्रेंटिसशिप में आप किसी भी संगठन में रहकर कौशल या व्यापार सीख सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप किसी भी संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करोगे तो आपको एक टीम वर्क में काम किस प्रकार से होता है उसको आप सीखोगे। जाहिर सी बात है कि जिस कंपनी में रहोगे तो उस कंपनी का प्रोडक्शन क्या है, किस प्रकार से वो अपनी कंपनी को सुधार कर रही है, व्यापार हम किस प्रकार से कर रहे हैं, उसको सीखने का आपको मौका भी मिलेगा। तो ये एक प्रकार से बेनिफिट इसलिए है क्योंकि आपको जॉब सपोज आगे चल के ना मिले तो आप अपना व्यवसाय भी किस प्रकार से स्थापित करेंगे, वो आप जब अप्रेंटिसशिप में जब जाओगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। अप्रेंटिसशिप ना केवल हमारे व्यवहारिक ज्ञान को आगे लेके जाता है जी, हमको आगे चल के एक बिजनेसमैन भी हम किस प्रकार से बने, या सपोज हम खुद का एक औद्योगिक स्थापित करना चाह रहे हैं, उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं, तो किस प्रकार से हम करेंगे, इसके बारे में भी आपको नॉलेज और ज्ञान आपको वहां पे दिया जाएगा। तो ये बहुत बेनिफिट है। साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको कौशल भी सिखाया जाता है, कार्य आप किस प्रकार से करेंगे वो भी सिखाया जाएगा, संस्कृति और नैतिकता को भी सीखने का मौका मिलता है। यकीनन जब आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करने को मिलता है, जैसे कि आपका एनएमडीसी है, इसरो है, भेल है, रेलवे है। तो आप जब इस प्रकार से सेक्टर्स पे जाके आप काम करते हो, अप्रेंटिसशिप करते हो, तो अदर राज्य के आपके और प्रतिभागी जो रहेंगे, आपके जो साथी रहेंगे, उनके साथ में रह के आपकी उसकी संस्कृति को सीखने का मौका मिलता है और उनके विचारों को आप रूबरू होंगे तो किस प्रकार से कंपटीशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, ये भी आपको सुनने और देखने और जानने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अप्रेंटिसशिप कार्य कुशलता के साथ में कार्य किस प्रकार से करें, संस्कृति भी हम सीखते हैं और साथ ही साथ नैतिकता को भी सीखते हैं, इसलिए हमको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। मुख्य सवाल कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है और हमें इससे क्या फायदा होगा या बेनिफिट होगा। तो सबसे जो बेनिफिट है वो क्या है? ट्रेनिंग। सबसे बेनिफिट क्या है? ट्रेनिंग। कि वहां पे क्या है, आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा। सपोज अगर कोपा वाले हैं तो आपको सिस्टम में काम करवाया जाएगा, इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो आपको जो भी इलेक्ट्रिशियन से संबंधित जानकारी है वो आपको करना पड़ेगा। तो पहला तो है ट्रेनिंग, आपके ट्रेनिंग को और इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा है कि आईटी पास करने के तुरंत बाद आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। क्यों आत्मविश्वास बढ़ जाता है? क्योंकि आप अभी कंप्यूटर को, सपोज कोई कंप्यूटर वाले तो कंप्यूटर को चलाना सीखेगा, लेकिन अच्छे तरीके से चलाना सीखेगा क्या एक साल में? नहीं सीखेगा। तो उसको और स्किल इंप्रूव करने के लिए हम अप्रेंटिसशिप करें ताकि इस चीज में हमारी आत्मविश्वास क्या हो जाए? बढ़ जाए। जाहिर से बात। तीसरा है कि आप जब अप्रेंटिसशिप करते हो तो इसमें एक निश्चित स्टाइपेंड मिलता है, जिसको हम लोग वेतन भी बोल सकते हैं, छोटा सा। तो आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये भी हमारे करियर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सपोज दूसरे स्टेट पे जाके वहां पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमको एक निश्चित अमाउंट मिल जाता है, तो हमारे वो सर्वाइव के लिए बहुत अच्छा है। और पहले 7,500 था या 7,700 समथिंग था, आज के डेट में वो जो है 9,600 रुपये हो गया। तो 9,600 रुपये ट्रेनिंग के दौरान हमको मिलेगा, वो भी हमारे लिए सफिशिएंट है एक प्रकार से अगर हम देखें तो। साथ ही साथ कई स्टेब्लिशमेंट ऐसे होते हैं जो आपको क्वार्टर भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो दिक्कत नहीं है रहने वहने का, बस आपको खाना है और अपना जो भी सर्वाइव करना है वो है। तो 9,600 समथिंग जो स्टाइपेंड है वो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, है ना। तो हमको इसमें स्टाइपेंड भी मिलता है। साथ ही साथ इसमें AITT द्वारा एग्जाम लिया जाएगा अप्रेंटिसशिप का, जिससे हमको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो है प्रमाण होगा कि हम किसी भी जगह पर काम करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अब इसमें क्या है कि जब आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद आपको क्या है कि उसको अनुभव के तौर पे आप क्या कर सकते हो, वर्क पे ला सकते हो। ये एक बहुत अच्छा और बहुत बेनिफिट का चीज है
कि जब आप अप्रेंटिसशिप करते हो वो आपका अनुभव पे भी अब काउंट किया जाएगा। मैं आगे के स्लाइड में आप लोग को और इसका डिटेल बताता हूँ। तो ये है कुछ इसका बेनिफिट्स, कुछ इसके फायदे। अभी देखिए एक पीडीएफ है, शायद आप लोग को थोड़ा सा ब्लर दिखे, इस पीडीएफ को मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा या वीडियो में जो भी देख रहे होंगे उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि ये डेट है हमारा 19 फरवरी 2024। 19 फरवरी 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा एक लेटर जारी किया गया जहाँ पर यह बताया गया कि अब जो अप्रेंटिसशिप करेंगे उन सभी को अब जितने साल का वो अप्रेंटिसशिप करता है, चाहे वो 3 महीने का करे, 6 महीने का करे, 1 साल का करे या 2 साल का करे, तो जितने महीने का वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करेगा उसको उतने ही महीने का भी अनुभव के तौर पे उसको काउंट किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करेंगे उसमें वो जो सर्टिफिकेट है आपको अनुभव के तौर पे भी आप यूज कर सकते हो, आपको भर्तियों में भी उसका छूट मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो एक बहुत ही पॉजिटिव ये चीज है मुझे जहां तक लगता है। इससे उसके बाद देखिए एक सवाल आता है कि अप्रेंटिसशिप कितने समय का होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कैसा है या इस्टेब्लिशमेंट किस प्रकार से है। तो अभी वर्तमान समय में इसको घटा के कितना कर दिया है, 6 महीने से 1 या 2 साल का कर दिया है। तो 6 महीने का भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है, 1 साल का भी होता है, 1.5 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है फिलहाल। अप्रेंटिसशिप के प्रकार थोड़ा सा जान लीजिए इसको, अप्रेंटिसशिप के कितने प्रकार हैं। तो पहला तो अप्रेंटिसशिप का प्रकार है हमारा ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, इस प्रकार के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में तकनीकी क्षेत्र और ग्रेजुएट एलिजिबल होते हैं। मतलब जो आपके बीए हैं, बीकॉम है या आपके बीएससी वाले हैं, ये सभी जितने भी ग्रेजुएट व्यक्ति हैं जो कॉलेज पास आउट हैं वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं, वो भी हमारे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा ट्रेड अप्रेंटिसशिप। ट्रेड अप्रेंटिसशिप में इसमें क्या होता है, जो आईटीआई के जो बच्चे होते हैं वो कर सकते हैं इसमें, जिसको हम लोग ट्रेड अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तकनीकी अप्रेंटिसशिप। तकनीकी अप्रेंटिसशिप में होता है कि इसमें जो पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो यकीनन आप जिस भी सेक्टर्स पे हो या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हो, चाहे वो आईटीआई हो या कॉलेज वाले हो या फिर आप कॉलेज वाले या इंजीनियरिंग वाले हो, है ना। उसके बाद एक चीज आता है कि अप्रेंटिसशिप ऑफर करने वाली कितनी कंपनियां हैं। तो वैसे तो ढेर सारी कंपनी है जो हमको अप्रेंटिसशिप ऑफर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इसमें जो मेन कुछ कंपनी है जिसको मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हमारा CIL, इसका मतलब होता है कोल इंडिया लिमिटेड। और इस कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ढेर सारे हमारे अलग अलग सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि SECL, जैसे कि NCL, NGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ये भी अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड कराती है। पूरे क्या है सेक्टर्स है, DRDO और इसरो। तो यहाँ पर भी आपका अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। इंडियन रेलवे है, एक बहुत बड़ा जोन है जहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। उसके अलावा भी CSPDCL है, NMDC है, भेल है, सेल है। तो इसके बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट है जो आपको अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा भी आप प्राइवेट सेक्टर्स पर भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। ये तो जितने भी हैं लगभग गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर्स पर भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो जाके। अप्रेंटिसशिप पर कितनी स्टाइपेंड मिलती है, ये सवाल आता है कि कितने स्टाइपेंड हमको मिलता है। तो देखिए स्टाइपेंड वो डिपेंड करता है कि आपका अप्रेंटिसशिप का प्रकार कैसा है, आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का या टाइप का अप्रेंटिसशिप ले रहे हैं। क्या आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ले रहे हैं, ट्रेड अप्रेंटिसशिप ले रहे हैं या तकनीकी अप्रेंटिसशिप ले रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि भारत का जो राजपत्र है वहां पर प्रकाशित हुआ, नया संशोधन हुआ कि स्टाइपेंड चूंकि इंक्रीज हुआ, तो इसके बारे में जानकारी ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। और ये मैं कुछ बता देता हूँ आप लोग को, ये वो पूरा डिटेल है कि आपको अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड कितना मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5वीं लेवल से स्टार्ट हो जाता है अप्रेंटिसशिप वैसे तो, बट अगर हम देखें तो हम किसके अंतर्गत आते हैं, तकनीशियन के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग ट्रेड अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप में क्या है कि 9,600 रुपए प्रति माह आपको स्टाइपेंड के तौर पे दिया जाएगा। पहले था, जैसे कि मैं अभी बताया आप लोग को, पहले था 7,700 रुपए। जिस टाइम पे हमने किया 7,700 रुपए मिलता था, वो अभी बढ़कर कितना हो गया है, 9,600 रुपए हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब जिस हिसाब से हमारा महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से भी हमारे स्टाइपेंड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, ये 1961 अप्रेंटिसशिप में अलग अलग एक्ट आए, जैसे कि 1961, 1992।
तो ये एक्ट क्या बोलता है कि 1961 में भारत में प्रशिक्षु अधिनियम बनाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत उद्योगों में प्रशिक्षुओं को या प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। मतलब जो भी आप अप्रेंटिसशिप करोगे वो एक नियम के तहत, एक एक्ट के तहत होता है, जहां पर आपको बताया जाता है कि आपकी जो भी ट्रेनिंग होगी उसकी स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से है। जैसे कि अगर हम देखें इसको, और तो ये शिक्षु अधिनियम 1961 लागू हुआ, जहां पर डिस्क्राइब किया गया है कि अप्रेंटिसशिप क्या है, कितने ड्यूरेशन का होगा, अप्रेंटिसशिप का परिभाषा क्या है, स्टाइपेंड हमको कितना मिलेगा, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, अप्रेंटिसशिप जब आप करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सारा डिटेल जो है वो शिक्षु अधिनियम 1961 के तहत जो है डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग और विस्तार से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सवाल आता है कि अप्रेंटिसशिप भर्तियां ये कब कब निकलती है या किस समय पे अप्रेंटिसशिप भर्ती निकलती है। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा 1 अप्रैल से 30 जून, 1 अप्रैल से 30 जून इस सेशन में निकलता है। दूसरा है 1 जुलाई से 30 सितंबर। तीसरा है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, और एक है हमारा 1 जनवरी से 31 मार्च। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस्टेब्लिशमेंट का रिक्वायरमेंट किस हिसाब से आया या फिर उसको जरूरत कब लगा, तो ये डेट भी आगे पीछे हो सकता है, बट अमूमन देखा जाता है कि इस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा अप्रेंटिसशिप भर्तियां निकलती हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको अगर अप्रेंटिसशिप करना है तो इस टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा नोट डाउन करें और उसको वॉच करें अलग अलग वेबसाइट्स पे, है ना, जिस भी सेक्टर पे आपको अनुभव लेना है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेना है। अप्रेंटिसशिप करने के मुख्य फायदे थोड़ा सा मैं इसको पॉइंट वाइज और आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूँ कि क्या बेनिफिट है इसके। ठीक है, जैसे अप्रेंटिसशिप अब अनुभव के रूप में मान्य होगा, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, अप्रेंटिसशिप अब क्या है, अनुभव के रूप में मान्य होगा। मतलब जब आप अप्रेंटिसशिप करने के लिए जाएंगे तो जो भी आप टाइम ड्यूरेशन में आप अप्रेंटिसशिप करेंगे उतने टाइम तक उसको क्या माना जाएगा, अनुभव के तौर पे काउंट किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा बात है कि इसको अनुभव के रूप में इसको मान्य किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा है अप्रेंटिसशिप करने से अब भर्तियों में क्या है, प्राथमिकता है। भर्तियों में क्या है, प्राथमिकता है। कि किस प्रकार से प्राथमिकता है, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन लोग क्या बोलते हैं कि आपको 10वीं पास होना चाहिए, आपको आईटीआई पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको अप्रेंटिसशिप 1 वर्ष का होना चाहिए। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दूंगा, अभी उसका फॉर्म का प्रोसेस भी चल रहा है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, 2 मिनट की बात है। तो इसमें होता क्या है कि आपको आईटीआई पास भी हो और आप क्या हो, अप्रेंटिसशिप भी पास हो, तब जाके वो नौकरी के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमको एक प्रमाण पत्र भी मिलता है। उसके बाद है अप्रेंटिसशिप के दौरान निर्धारित प्रति माह स्टाइपेंड प्रदान किया जाता है, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, 9,600 रुपए। उसके बाद है अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के दौरान आपको कार्य कुशलता, नैतिकता, संप्रेषण कौशल जिसको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना भी सिखाया जाता है। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके बेनिफिट्स थी जिसको मैंने आप लोगों को बताया। कि सबसे एक मैं आप लोग को बता देता हूँ, अभी ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये अभी भर्ती निकला है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देखेंगे तो ये भर्ती अभी निकला है 9 अक्टूबर 2025 को। अभी इसमें देखिए, जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग का, और उसके जस्ट आगे जाएंगे तो एक हमको मिलेगा टेक्नीशियन सी का। अभी यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए, प्लस आईटीआई होना चाहिए, प्लस 1 ईयर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स इन द रिलेवेंट ट्रेड, ये होना चाहिए। देन उसके बाद आप एलिजिबल होंगे इन सभी चीजों के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और फिटर। अभी देखिए, आप केवल आईटीआई किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल है क्या, नहीं। तो ये जो अप्रेंटिसशिप है ये कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है। सपोज आप इस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इस जॉब के आप क्वालिफाई कर रहे हैं, इस फुलफिल कर रहे हो इस क्वालिफिकेशन को, तो अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप होगा तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट देगा। और इवन इसका सैलरी, आप पे सैलरी देखिए 21,500 रुपए, और अधिकतम कितना है, 82,000 रुपए, और 8वां पेमेंट अगर लग गया तो ये बहुत होगा। ये तो बेसिक है उसका, मतलब आप स्टार्टिंग में अगर जॉब करते हो तो कम से कम 35,000 40,000 समथिंग आपको सैलरी मिलेगा। और इसका भी डेट मैं बता देता हूँ, ये आप इसको BEL
इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी जाकर आप देख सकते हो। इसका डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन 9 अक्टूबर 2025, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, और लास्ट डेट कब है इसका, 30 अक्टूबर 2025 को। तो ये जो भी सेशन में जो आप लोग को बता रहा हूँ ये फेक नहीं है। जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ कि भाई इसको अब अनुभव के तौर पे काउंट किया जाएगा, ये भी रियल है, मैं आप लोग को बता दिया। उसका पीडीएफ भी है, मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमको बेनिफिट दे रही है। कौन सी चीजें? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो आईटीआई कर रहे हो, आईटीआई करने के बाद अगर आप और कुछ करना चाहते हैं, इस सेक्टर्स पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अप्रेंटिसशिप करिए। यकीनन आपको अप्रेंटिसशिप कुछ दे के ही जाएगा, कुछ लेगा नहीं आपसे। उसके बाद हमारे ही आईटीआई के एक ट्रेनिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं योगेश कुमार निषाद। योगेश कुमार निषाद एक कोपर ट्रेड के थे। वर्ष 2022-23 में इन्होंने हमारे इसी गरियाबंद आईटीआई से ट्रेनिंग लिया, और ये बिलासपुर के जो एससीसीआर बिलासपुर है वहाँ पे इन्होंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिया। इसका ट्रेनिंग अभी कंप्लीट हो गया है, और ये है योगेश कुमार निषाद। मैं इसका कुछ डिटेल आप लोग को बता देता हूँ। इसका जो चयन हुआ वो मेरिट लिस्ट के तहत हुआ, और ये उसका प्रूफ आप देख सकते हो। और उसके बाद इसका जो चयन लिस्ट में जो इसका नाम आया था, ये देखिए, ये योगेश कुमार, और ये उसकी कुछ डिटेल है चयन प्रक्रिया के दौरान। साथ ही साथ योगेश कुमार निषाद जिस टाइम पे एससीसीआर में ट्रेनिंग कर रहे थे उसका डिटेल है, आप देख सकते हो किस प्रकार से वो ट्रेनिंग ले रहे थे। सिस्टम, चूंकि जब आप वहाँ पे काम करते हो रेलवे में, तो आपको एक सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है, और उस सिस्टम पे आप वर्क करोगे, ठीक है। तो ये चूंकि कोपर ट्रेड के हैं तो इसको सिस्टम में काम करने के लिए मिल रहा है, लेकिन सपोज कोई इलेक्ट्रिशियन को, मैकेनिकल ट्रेड्स हो, तो उसको अपने सेक्टर्स पर वर्क करने के लिए मिलता है, ठीक है। और ये हैं कुछ उसके चित्र जहाँ पे उसके दोस्त लोग वर्क कर रहे थे काम के दौरान। ये अलग अलग स्टेट के हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स थे, कुछ क्लिप था जिसको मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। यकीनन इसका रूप, रंग, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल ये सब सुधर गया। ये श्यामनगर का ही रहने वाला है, आपके गरियाबंद जिले का ही है। श्यामनगर आप सब जानते होंगे, तो वहीं का रहने वाला है। आज इसको जाके देखोगे तो इसकी बात करने का जो स्किल है वो चेंज हो गया, बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो गया, है ना। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। और ये अब तो हम जिस एज में हैं, इस एज में हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए कि स्किल को सीखने का, चाहे वो किसी इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू सीखें या किसी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू सीखें, है ना। घर में बैठने का कोई मतलब नहीं। इसलिए यहाँ से आईटी करने के बाद यकीनन आप अप्रेंटिसशिप करिए, ये आपको कुछ देके ही जाएगा। अप्रेंटिसशिप के लिए जो आवेदन है, उस आवेदन को करने के लिए आपको www.apprenticeshipindia.gov.in इस पर जा सकते हो आप। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड ओपन होगा, जहां पर ये कैंडिडेट लॉगिन वाले पेज पे जाओगे तो आपको एक कैंडिडेट वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहता है, जो भी ट्रेनी, उसको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपको लेना पड़ेगा, देन उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना है हमको। कुछ बेसिक डिटेल है जिसको हमको फुलफिल करना है, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, ये सब चीज। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे पास ये मैसेज आएगा जहाँ पे लिखा रहेगा कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा A022 इस प्रकार से, ठीक है। तो बाद आपको उस प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ पे फोटो डालना है हमको, 10th के आईटीआई के मार्कशीट को अपलोड करना है, वहाँ पे डिटेल भरना है, बैंक पासबुक का डिटेल भरना है। तो ये सब चीज हमको वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल ये सबमिशन हो जाएगा इस प्रकार से। कुछ सवाल है जी आप लोग के मन में? सर मेरा सवाल यह था कि अप्रेंटिसशिप करने के लिए कितना परसेंट चाहिए? हाँ, एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि अप्रेंटिसशिप में चयन कैसे होता है, चयन प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप में चयन होने के लिए ये सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेक्टर किस हिसाब से आपका अप्रेंटिसशिप भर्ती ले रहे हैं। सबसे पहला है कि अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे क्या करता है कि वो रेलवे 40% आपका 10वीं का परसेंट और 60% आईटीआई का परसेंट, इस बेस पे वो क्या करता है, मेरिट बनाता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को एक्सेस कर लेता है, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो डायरेक्ट आपके आईटीआई के परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्शन लेता है।
तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से, ठीक है, कि आप क्या रेलवे में करना चाहते हो, क्या आप कोल फील्ड में करना चाहते हो, क्या आप एनएमडीसी में करना चाहते हो, या इसरो में करना चाहते हो, या डीआरडीओ में करना चाहते हो, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर अपना अलग अलग रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बना है, उस रिक्रूटमेंट को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये हमारा जो आईटीआई का जो परसेंट है इसके बेस पे चयन होता है, अमूमन ये देखा जाता है, ठीक है जी। यस सर। ठीक है, परसेंटेज बेस पे चयन होता है, इसका चयन प्रोसेस क्या है, परसेंटेज बेस पे, है ना। तो हो सकता है वो आईटीआई के और 10th के परसेंट के बेस पे चयन करे, या तो अब आईटीआई के ही परसेंट के बेस पे चयन करे, या तो वो वॉक इन इंटरव्यू ले सकता है, ठीक है। और किसी के मन में जी सवाल कुछ, इसको पास कर दो आगे। सर जो जैसे कि अप्रेंटिसशिप हम लोग किए रहते हैं, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो रेगुलर इंस्ट्रक्टर के भर्ती में भी काउंट होता है क्या? हाँ, अभी अब ये मुख्य सवाल आता है कि ये हमारे आगे चल के इंस्ट्रक्टर भर्ती पे लागू होगा क्या। तो यकीनन ये 19 फरवरी 2024 को मैंने आपको जैसे बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, इन्होंने क्या किया, एक लेटर जारी किया और वहाँ पे बताया गया कि आपका जो ये अनुभव अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है उसको अनुभव के तौर पर काम किया जाएगा। तो यकीनन ये हमारे भर्ती पर वर्क करेगा, है ना। आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करते हो तो यकीनन उसको दिया जाएगा, और नहीं दिया जाता तो हम मिलके इस पर प्रोसेस करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी चूंकि अभी अभी लागू हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2024 में लागू हुआ, तो आगे आने वाले भर्ती में यकीनन इसमें प्राथमिकता मिलेगा, ठीक है। उसको अनुभव के तौर पे काम किया जाएगा, है ना, ठीक। थैंक यू सर। और किसी का कुछ सवाल जी? चलिए सर सर जैसे मैं अभी स्टेनो में हूँ, है ना, तो अब मैं कंप्यूटर कोर्स में अपना जो है इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया रहूँगा। अभी आप स्टेनो कर रहे हैं, हाँ, अप्रेंटिसशिप किस में करना है आपको, स्टेनो में, कंप्यूटर। कंप्यूटर में, हाँ, कोपा में? सर कोपा। हाँ, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके बाद मेरा स्टेनो कंप्लीट हुआ, अगले साल मैं कोपा करना चाहता हूँ, हाँ। तो अभी से मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो, कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आपके जितने भी क्वालिफिकेशन है वो आप उसमें एड ऑन करते जाइए। जैसे सपोज आईटीआई का स्टेनो है, आईटीआई का कोपा है, या सपोज इसके बाद आप ग्रेजुएट करना चाहते हो जैसे कि बीकॉम है, बीए है ना, ये सब, तो आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, स्टेनो के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, और कोपा के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, तीनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मैं आगे हमारे जो प्राचार्य मैम है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग को और गाइड करें, मोटिवेट करें, अप्रेंटिसशिप के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दें। इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे प्राचार्य मैडम के को कि वो आप लोग को कुछ जानकारी दे, है ना। थोड़ा तालियों से स्वागत करेंगे मैडम। क्या करोगे, अप्रेंटिसशिप करोगे, आप लोग को एक तो अनुभव भी मिलेगा, दूसरा आपको मॉनेटरी हेल्प भी मिलेगी, मतलब पैसे मिलेंगे। तो आप लोग अगर 1 साल कर लिए, 1 साल आप इकट्ठा करके, क्योंकि फाइनेंशियल कभी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आप ना कुछ एग्जाम देना चाहोगे या कुछ पढ़ाई करना चाहोगे, वो उस पैसे को आप यूज कर सकते हो, है ना। तो आप लोग के लिए बहुत जरूरी है कि एक तो एक्सपीरियंस, एक तो आपको नॉलेज मिल रहा है। फर्स्ट तो ये है कि रियल टाइम में आपको सीखने को मौका मिल रहा है ना, उद्योग में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पढ़ाई नहीं होगी वहां से प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, मतलब काम कैसे होता है वो चीजें मिलेंगी। दूसरा ये सर्टिफिकेट मिलेगा, तीसरा स्टाइपेंड मिलेगा, रहने की भी बंदोबस्त हो जाएगी, और फिर क्या है कि एक साल का अनुभव काउंट होगा। तो ये बेनिफिट्स हैं। और जैसे अभी आप ऑर्गेनाइजेशन देखे थे ना, जैसे बीईएल है, एसईसीआर है बिलासपुर में, रेलवे है, और सीआईएल है, कोल इंडिया लिमिटेड। तो ऐसे ये तो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया है, और वैसे ही ना अब प्राइवेट सेक्टर में भी ना इसको एनकरेज किया जा रहा है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जैसे रायपुर के बहुत सारे, जैसे निको जायसवाल सुना होगा, कुद्रेमुख, वो एक क्या था, हाँ ये अंबुजा हो गया। तो ये सब जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उनको अब इनकरेज कर रहे हैं कि 2.5% से लेके 15%, मतलब वहाँ की जो स्ट्रेंथ है, वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं ना, उसका 2.5% आपको अप्रेंटिसशिप रखना पड़ेगा। मतलब ट्रेनिंग, मतलब आप लोग को वहाँ ज्वाइन कराना वहाँ के लिए कंपल्शन करा दिए हैं उद्योग लोग के लिए, ठीक है। तो अब तो क्या है, प्राइवेट सेक्टर भी आप लोग को बुलाएंगी,
तो आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज अब गवर्नमेंट में भी है एज वेल एज प्राइवेट में भी है। तो अब अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ गई है, तो आप लोग को क्या करना है, अभी एप्लीकेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद ITI कर लोगे ना तो अपडेट कर लेना कि आप ITI इस फील्ड में कर चुके हो। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वालिफाई होते जाओगे वो अपडेट कर लेना, बट रजिस्ट्रेशन अभी से आप कर सकते हो। स्टाइपेंड भी बढ़ गया है, अनुभव भी काउंट होगा, तो आप लोग को करना चाहिए ये चीज। ठीक है, थैंक यू।